नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही खास दिन संतान सप्तमी के बारे में, जो कि कल के दिन है और बेहद खास हो जाता है जब भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी आती है। इस दिन को हम संतान सप्तमी के रूप में मनाते हैं और दिन जब शनिवार का हो तो सोने पर सुहागा। बहुत सारे उपाय जो आपको संतान प्राप्ति करनी है उसके लिए कर सकते हैं। और अगर आपको संतान की कामना नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके संतान की लाइफ में चल रही सारी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाए, वो दूर हो जाए, तो भी आप इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। कौन से विशेष उपाय आपको करने चाहिए संतान प्राप्ति के लिए और कौन सा विशेष उपाय करने चाहिए आपकी लाइफ में, आपके संतान की लाइफ में किसी भी तरह की परेशानियां चल रही है उसके लिए। इस व्रत को लोग अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वस्थ और उनकी जिंदगी में तरक्की हो इसलिए किया जाता है। तो कौन-कौन से उपाय आपको करने हैं, इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो आपको मैं यही बता रही थी कि संतान सप्तमी का जो व्रत होता है वो गणेश चतुर्थी यानी कि चौथ के बाद पंचमी, पंचमी और उसके बाद षष्ठी सप्तमी के दिन ये किया जाता है। तो अभी आप सभी से ये चीज़ मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से कौन से विशेष 5 उपाय आपको कर लेने हैं आज के दिन संतान की किसी भी तरह की परेशानी चल रही है उसको खत्म करने के लिए, और कौन सा ऐसा विशेष उपाय आपको करना है अगर आपके संतान नहीं है और आप संतान प्राप्ति के लिए कई कामना कर रहे हैं तो किस प्रकार से इस चीज़ को करें। उसके पहले छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। आज के दिन माता पार्वती और शिव जी की हम आराधना करते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं, लंबी आयु के लिए, अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आज के दिन माता-पिता दोनों जन ही व्रत रख सकते हैं और आप दोनों को ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, परमिट नहीं कर रही है, तो कम से कम सात्विक भोजन करिए, लहसुन, प्याज या आपको किसी भी प्रकार का खाना नहीं खाना है। आपको जितना हो सके आप फल फ्रूट्स खाकर अगर संभव हो तो व्रत को रख सकते हैं। और इन चीज़ों को करने के लिए आपकी लाइफ में खूब सारी तरक्की हो, आपके लाइफ में अपने संतान के प्रति जो भी समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होगी। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आज आपको किसी भी शिवालय में जाना है, जहाँ पर माता पार्वती और शिव जी हों, और ऐसे शिवालय या जहाँ पर शिवलिंग है, स्थापना की हुई है शिवलिंग की, तो ऐसे मंदिर में जाना है। जाकर आपको आज के दिन 5 प्रकार के फल शिव जी को अर्पण करने हैं। माता पार्वती को एक समूचा नारियल जिसके अंदर पानी होना चाहिए और जिसमें जटा होनी चाहिए, ऐसे नारियल को आप किसी भी हरे रंग के कपड़े से लपेटकर, मौली सूता कलावा जो जिसे हम कहते हैं, उसे बांध दीजिए अपनी मनोकामना कहकर। आपको माता पार्वती पर अर्पण करना है और ये सेम प्रोसेस वो लोग भी करेंगे जो संतान प्राप्ति के लिए अगर कामना कर रहे हैं तो आज के दिन आपको ज़रूर ये काम करना चाहिए। और उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको 7 घी के दीपक प्रज्वलित करने हैं। सातों दीपक में कलावा का उपयोग करेंगे रुई की जगह पर। सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ किया जा सकता है। सर्व उत्तम होता है अगर आप देसी गाय का घी का उपयोग अगर आप करते हैं। आज आपको सातों दियों में कुछ ना कुछ रखना है। एक दिया में आपको 2 लौंग रखने हैं जोड़े में, यानी कि 4 लौंग। जोड़ा यानी कि एक लौंग में 2 हो जाते हैं, एक जोड़ा में 2 लौंग होता है, आपको 4 लौंग डाल देने हैं। 4 इलायची आपको दूसरे दीपक पर लगा देनी है, डाल देनी है। तीसरे दीपक पर आपको शहद डालना है। चौथे दीपक पर पीले रंग के सरसों का उपयोग करना है। 5वें दीपक पर आपको थोड़ी सी हल्दी या हल्दी का गांठ का उपयोग आप कर सकते हैं। छठा दीपक जो होगा उसमें आपको गुलाब के कुछ पेटल्स या फिर रोज के इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। सातवां और आखिरी दीपक जो है उसमें काले तिल आपको डालने हैं। इन सारी चीज़ों को, 7 दीपक को शिव जी के सामने रखना है। अपनी मनोकामना कहनी है, जिनकी संतान है और वो चाहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य अच्छी हो, उनकी लंबी आयु हो, तो आप वो कामना करिए। जिनकी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए माता पार्वती को झोली फैलाकर अपनी मनोकामना उनके समक्ष कहिए। और आज के दिन आपको मिष्ठान भी चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, माता पार्वती पर। और एक खास उपाय जो आपको करना है, आते-आते नंदी महाराज के सामने उनके कानों में अपनी मनोकामना ज़रूर कहिए, उनके पैरों को ज़रूर दबा दीजिए, उनको आप शहद
ज़रूर भोग लगाइए उनके समक्ष। और आज के दिन क्योंकि शनिवार है तो शनि मंदिर जाना है। घी का आप कोई भी चढ़ावा चढ़ा सकते हैं पंडित जी को, 5 प्रकार की चीज़ें जिसमें घी हो गई, नमक हो गया, चावल हो गई, या मैदा हो गया या आटा हो गया, और कोई भी चीज़ें 5 प्रकार की चीज़ें, फल हो गया, फूल हो गया, साथ में सब्जी हो गई, आलू हो गया, ये सारी चीज़ें दान कर दीजिए कुछ दक्षिणा के साथ। और ये अपनी संतान को टच करवा के करें, और जिनकी संतान नहीं वो अपनी मनोकामना कहकर पंडित जी को दान करें, मन-मन में कह लें उसको पकड़ के। और दूसरी बात कि आज आपको सरसों का तेल किसी भी शनि मंदिर में जाके चढ़ाना है या दीपक जलाना है, उस दीपक में थोड़े से काले तिल डाल देने हैं, अपनी इच्छा बोलनी है, हनुमान चालीसा बैठकर वहाँ पर पढ़ लीजिए, और अपने बच्चों से आज दान करवाने की कोशिश करें। बच्चों को कहें गाय को गुड़ खिलाने के लिए, गाय को बैगन खिलाने के लिए, गाय को खीरा खिलाने के लिए, गाय को हरा चारा खिलाने के लिए, गाय को टच करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। ये सारी चीज़ें अगर कोई भी संतान आज के दिन करती है, आप उनसे दान करवाते हैं, पुण्य करवाते हैं, दक्षिणा कुछ आप किसी से दिलवा दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को कुछ ग्रोसरी का सामान खरीद के बच्चों को टच करवा के आप उसको दान करवा दीजिए। ये जो कुछ चीज़ें जो कल के दिन करना है, इसको आप ज़रूर प्रयोग में लाइए। आज रात्रि के समय ही आप सारी चीज़ें अरेंज करिए, और ये सारी काम आप अपने संतान प्राप्ति के लिए या संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूर करें। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।